डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी और उसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। और आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 2.1 में बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स आपने फाइंड करना था। ठीक है, ये रूट्स की नेचर क्या है। अब देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। यानी हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हैं। तो आपको याद होगा कि जब रूट्स इक्वल होते थे तो d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, और d आपको याद है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर d इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इक्वल टू 0। अब आपको याद है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज दैट देखिए d इज इक्वल टू बी, देखिए आपके पास -6 है का होल स्क्वायर, फिर -4a आपके पास 1 है, तो c आपके पास m है। अब देखिए d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और ये -4m। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो देयरफॉर d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए d आपके पास, आपने d की वैल्यू देखी, ये d की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो अब ये d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 36 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। अब -4m को यहीं रखते हैं और 36 राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, -36। अब -4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय -4m। अब देखिए नेगेटिव से नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, m को यहीं रखा और -4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 4 9 36। तो m की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, अगर m की वैल्यू 9 होगी तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जब आप चेक भी कर सकते हैं, m की जगह जब 9 पुट करेंगे, देखिए 9 4 36, तो 36 माइनस 36 यानी 0। देखिए चेक भी कर सकते हैं आप, देखिए ये 36 है -4, m की जगह जब 9 पुट करेंगे, देखिए ये 36 और 9 4 36, और 36 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0। तो देखेंगे रूट्स इक्वल हो गए। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d 0 होता है। ठीक है, अब आज नेक्स्ट पार्ट आपका है m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें भी देखें, जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे कि आपका इक्वेशन है m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास यह है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। आपको याद ही है कि देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है कि वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी होता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास ए है, ये पूरा बी और ये सी है। तो जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर,
तो 2m+1 का होल स्क्वायर -4a, ए आपके पास m स्क्वायर है, तो c आपके पास 1 है। तो d इज इक्वल टू, देखिए 2 का अब ये फार्मूला खोल देंगे, a+b का होल स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर फिर +2ab, a आपके पास 2m है, b आपके पास 1 है, और प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये -4m स्क्वायर। अब देखिए d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, और ये 2 to the 4m +1 का स्क्वायर 1, और ये -4m स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये 4m स्क्वायर से ये 4m स्क्वायर कैंसिल। तो d इज इक्वल टू आपके पास देखिए आ गया 4m+1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लाजमी तौर पर 0 होता है, ठीक है। अब डी की वैल्यू देखिए हमने निकाली है, देयरफॉर 4m+1 इक्वल टू 0, और यहाँ देखिए 4m इज इक्वल टू -1, और m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे इसका पार्ट 3। ये पार्ट 3 आपके पास ये है कि m+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m+1 इंटू एक्स और प्लस m+1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स इक्वल है। तो ये आपके पास इक्वेशन है m+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m+1 इंटू एक्स और m+1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप यहाँ लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कि वी नो दैट d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास a है, ये पूरा b और ये c। अब देखिए d इज इक्वल टू b स्क्वायर m+1 का होल स्क्वायर फिर -4ac, जो 4a आपके पास देखिए आप a आपके पास है m+3, तो c आपके पास m+1, ठीक है। अब देखिए अगर आप चाहें तो देखिए ये फार्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मगर देखिए ज्यादा इजी ये है, देखें कि आप यहाँ से m+1 कॉमन ले लें, ठीक है। देखिए ये रहा आपके पास m+1 है, यहाँ पर भी m+1 है, m+1 आप कॉमन ले लें, ठीक है। तो m+1 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा आपके पास m+1, यहाँ बच जाएगा -4 और ये m+3। अब देखिए d इज इक्वल टू आपके पास आ गया m+1, अब ये आपके पास m+1, ये -4m और -4 थी 12। अब d इज इक्वल टू m+1 आपके पास आ गया, और ये देखिए -4m + m -3m, -12 + 1 -11। अब देखिए ये दो फैक्टर्स आ गए और क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब डी देखिए आपके पास ये है m+1 इंटू -3m -11 इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं इधर m+1 इक्वल टू 0 और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1।
और -3m -11 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखिए -3m इज इक्वल टू +11, 11 वहां जाएगा, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, और फिर m इज इक्वल टू 11/-3। तो ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे आप, -11/3। तो ये आपके m की दो वैल्यूज आ गई हैं जिसपे रूट्स इक्वल होंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज m आर, एक देखिए आपके पास आ गई है -1 एंड -11/3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि शो डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² + b² इंटू x² + 2ac + bd इंटू x प्लस c² + d² इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। हमें पहले स्टेप में ये प्रूव करना है, शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। और इमेजिनरी के लिए आपको याद होगा कि d लेस देन 0 होता है। d अगर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होते थे, इमेजिनरी होते थे, आपको याद होगा, ठीक है। और फिर लिखा है कि मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ, यानी इन्होंने कहा कि अब आपने ये शो करना है कि रूट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यानी इक्वल है, यानी इक्वल है, यानी रिपीट हो रहे हैं। अगर इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी अगर ए डी और बी सी बराबर होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमें ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। तो अब आपको याद होगा, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, यानी ये आपके पास इक्वेशन है, और वी नो दैट फॉर इमेजिनरी रूट्स रूट्स क्या होता था कि डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब डी नेगेटिव, डी इज नेगेटिव। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए देयर फोर ए, देखिए आपके पास ये आपके पास ए है, ये पूरी टर्म बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे डी इज इक्वल टू b², ये 2ac + bd का होल स्क्वायर -4a, ए आपके पास है a² + b², तो सी आपके पास है c² + d², ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम ये d इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, और ये ac + bd का होल स्क्वायर आप सेपरेट कर देंगे, फिर -4। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, पहले आ जाएगा a² c², फिर a² d², फिर प्लस b² c², और फिर प्लस b² d², ठीक है। अब यहाँ पे आप फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो देखिए पहले आपके पास आ जाएगा a², ac का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस b² bd का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2a आपके पास ac है और b आपके पास bd है, और ये -4, ये पूरा फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा, a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² और प्लस b² d²,
अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू, देखिए ये 4, ये आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये +2 आपके पास आ जाएगा, ए बी सी डी मैंने अरेंज करके लिख दिया। फिर -4, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है 4, आप कॉमन ले लें, ठीक है, 4 कॉमन आ गया। यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर +2 ए बी सी डी। और यहाँ देखिए 4 तो बाहर आ चुका है, और आपने देखिए 4 जब कॉमन ले लिया, देखिए ये माइनस है, तो ये आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। और फिर देखिए ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ब्रैकेट के बारे में माइनस है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी -a² डी² और -b² सी² और ये -b² डी²। तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस था, तो हम ब्रैकेट के अंदर की तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये a² ये c² कैंसिल, उसके बाद ये b² और ये d² कैंसिल, ठीक है। आपके पास ये बच गया d इज इक्वल टू 4 और ये 2 a b c d माइनस a² डी² और -b²सी²। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं -n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, -n कॉमन ले लिया मैंने और उसको अरेंज कर दिया, a² डी² और प्लस b²सी² और ये -2 a b c d। अब ये प्लस माइनस माइनस, डी इज इक्वल टू -4, और देखिए ये फार्मूला बन जाएगा a², इसको आप देखिए यूँ लिख सकते हैं, a² प्लस b² -2ab, ए आपके पास ad है और b आपके पास bc है। देखिए ये फार्मूला आपके पास बन गया, d इज इक्वल टू -4 और ad -bc का होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि शुरू में ही आपके पास आ रहा माइनस साइन, देखें ये जो है, देखिए ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, पूरी टर्म माइनस आ रही है। अब आप यहाँ लिख लेंगे कि सिंस d <0 है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये <0 होगी, ठीक है। यहाँ स्क्वायर की वजह से तो टर्म प्लस आ जाएंगे, मगर यहाँ पे -4 है, इस -4 की वजह से तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो सिंस d <0, तो देयर फोर रूट्स आर इमेजिनरी। ये पहला तो प्रूव हो गया, या बिगिनिंग प्रूव। अब इन्होंने कहा है कि रूट्स रिपीटेड हो रहे हैं, इक्वल है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर दिया हुआ है कि यहाँ लिखेंगे आप लोग फॉर इक्वल रूट्स। अब जो पार्ट 2 है इसका, फॉर रिपीटेड रूट्स एक क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि सिंस हमने देखिए डी ये निकाला था, सिंस डी इज इक्वल टू -4 और ये ए डी -bc का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू, ये देखिए -4, इस देखिए हम क्या करेंगे, इस ए डी की जगह पर ये बी सी पुट कर देंगे, ठीक है, ए डी की जगह पे हम पुट कर देंगे बी सी और ये -bc का होल स्क्वायर। अब देखिए बी सी से बी सी कैंसिल, तो d इज इक्वल टू -4 इंटू 0, और d इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0,
और आपको पता ही है कि वी नो दैट इफ डी इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रिपीटेड, मतलब इक्वल। तो यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे प्रूफ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन 8 आपके पास ये है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx will be equal if b is equal to ac। ठीक है। नहीं, हमें क्या करना है कि इस प्रूफ ये करें कि रूट्स के, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं अगर ये कंडीशन आए तो अब देखें रूट्स आपको याद होगा जब इक्वल होते हैं डी होता है 0। तो ये आपका गिवन इक्वेशन है ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये फार्मूला खोल लें पहले, ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab, ए आपके पास देखिए ए एक्स है, डी आपके पास सी है, और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 4bx को भी यहाँ पर ले लेफ्ट पर इक्वल टू 0। अब देखिए अब आपके पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2ac into x और ये -4bx। पहले लिख दें आप ताकि x कॉमन ले लें, और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन, तो यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा ए सी, यहाँ पे -2b और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसे थोड़ा अरेंज कर दें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर +2 और ये ए सी -2b इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब देखें यहाँ पर देखिए देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी, बी आपके पास है 2 और ए सी -2b का होल स्क्वायर, फिर -4a, ए आपके पास है ए स्क्वायर और सी आपके पास सी स्क्वायर है। अब d इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये ए सी -2b का होल स्क्वायर सेपरेट कर दें और ये -4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए ये फार्मूला एक्सपेंड करते हैं 4, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले आ गया ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर -2ab, तो 2a आपके पास ए सी है, बी आपके पास 2b है और ये -4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू ये 4, ये आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास 2 टू द 4b स्क्वायर और ये 2 टू द 4 और ए बी सी और ये -4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। अब आप यहाँ से 4 ले लें कॉमन, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस 4b² माइनस 4abc, और यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा -a²c²। अब आप देखेंगे a²c² ये कैंसिल कर दें, तो अब आपके पास बच गया d इज इक्वल टू 4, और ये 4b² माइनस 4abc। ठीक है, अब यहाँ से मजीद आप ले लें 4 कॉमन, 4 यहाँ से मजीद कॉमन ले लें, 4 कॉमन आ गया, अगर 4 और b कॉमन आ रहा है, 4 और b, जब 4b कॉमन आ गया देखिए यहाँ बच जाएगा b, तो यहाँ बचेगा -ac। अच्छा, अब देखिए d इज इक्वल टू ये 4 4 दैट 16, और b आ जाएगा, और ये b माइनस ए। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। अब देखिए d की वैल्यू हमने निकाली है 16b, और b माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या देखिए कंडीशन देखिए हमें ये लेके आनी, कंडीशन हमें लेके आनी, आपको याद होगा कंडीशन आपके पास ये है कि b इज इक्वल टू ए सी। तो वैसे तो देखिए ये दोनों आप इन्हें यहाँ लिख सकते हैं, देखें कि इधर 16b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। एक तो ये भी कंडीशन है, और b माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए b इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए सी, तो ये आपके पास आ जाएगी विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। विच इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। वैसे अगर बी 0 होगा तब भी रूट्स इक्वल होंगे, मगर इन्होंने कहा साहब ने सिर्फ ये लेके आनी है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हमें इन्होंने कहा कि आपने प्रूव करना है कि रूट्स रियल हैं, तो आपको याद होगा रूट्स रियल में के लिए क्या होता है, आपको याद होगा कि फॉर रियल रूट्स 3 4 कंडीशन है। अगर आपका डी, इफ डी इक्वल टू 0 आ जाए तब भी रूट्स रियल होते हैं, वैसे रूट्स रैशनल होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, नंबर 2, अगर आपके पास आ जाए डी ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। और थर्ड में आपके पास डी ग्रेटर देन 0 हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब हमने इन तीनों के लिए क्या करना है कि तीनों के लिए कोई एक, ये तीनों में से अगर एक कंडीशन आ गई तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, ये mx² -2 mx
और प्लस m माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एम एक्स प्लस m माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट फॉर रियल रूट्स क्या होता है कि नंबर वन डी इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 हो। तो फैक्ट स्क्वायर भी इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, इधर डी इक्वल टू 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 हो, तो ये फिर रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, तो अब वी नो दैट, देखिए डी का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो देयर फोर देखिए डी इज इक्वल टू देखिए बी, बी आपके पास है माइनस टू एम का होल स्क्वायर माइनस फोर ए आपके पास है एम, और सी आपके पास है एम माइनस वन। अब देखिए डी इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर एम स्क्वायर, और ये भी देखिए माइनस फोर एम को मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस फोर एम स्क्वायर, फोर एम स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस फोर एम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस फोर एम। तो अब देखिए आपके पास ये हो जाएगा कि आप देखिए फोर एम से फोर एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फोर एम से फोर एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए डी आपके पास आ गया, डी इज इक्वल टू फोर एम आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई पॉजिटिव। अब आप यहाँ लिख लेंगे कि सिंस देखिए ये आपके पास पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो सिंस डी ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स आर रियल। यही आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और फिर प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। इसमें भी देखिए आपने बताया कि रूट्स अगर या तो डी 0 आ जाए या डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इसमें भी हमने यही वेरीफाई करना है। तो अब देखिए फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी देखिए आपके पास है ए, तो ये आ गया ए का स्क्वायर, फिर माइनस फोर ए सी, ए आपके पास बी है, तो सी आपके पास ए माइनस बी है। तो देखिए डी इज इक्वल टू ये आपको आ जाएगा ए माइनस, अब फोर बी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस फोर ए बी, और ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर भी सही आएगा, तो ये आ जाएगा देखिए माइनस फोर ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस फोर बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए आपके पास ए है,
बी आपके पास 2b होगा और प्लस बी स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए डी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये कांट भी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन जीरो है और ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम लिख भी सकते हैं कि डी इज इक्वल टू, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर डेट इज डी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। देयरफॉर रूट्स आर रियल। तो ये प्रूव्ड। अब आ जाए इसका जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शो डेट द रूट्स of the following equation equation is real। अब ये भी हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन ये है कि a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए एक्स फिर माइनस बी इक्वल टू जीरो। इसमें भी आपको याद होगा रूट्स रियल के लिए क्या होता है कि या तो ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, या क्या होता है इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने के देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी आपके पास है माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा फिर माइनस 4ac। ए आपके पास ए प्लस बी है और सी आपके पास माइनस बी है। अब डी इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4b आप शुरू में लिख दें और ये ए प्लस बी। अब डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर दें 4ab और ये प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a आपके पास a है, b आपके पास 2b हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। देखिए डी आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी डी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, कांट बी नेगेटिव। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे सिंस डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर डेट इज greater than zero not be negative, ठीक है। तो therefore roots are real। ये proved। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।